हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड। हम आज की इस वीडियो में एक और स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड कराता है। तो हमारी ये स्टॉक एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है इसके अंदर हम ऐसे स्टॉक को ज़्यादातर इंक्लूड कर रहे हैं जो आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में दो तरीके की इनकम मेनली फोकस की जाती है। पहली कि शेयर में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका प्राइस बढ़ता है, दूसरा कि हमको डिविडेंड से इनकम आती है। तो यहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो डिविडेंड इनकम पर कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो कहीं पर निवेश हो जाए और निवेश होने के बाद हमें वहाँ से साल दर साल जो है पेमेंट आता रहे और साथ ही साथ हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रो करता रहे। चाहे पोर्टफोलियो के ग्रो करने की स्पीड थोड़ी कम हो, लेकिन हमें सालाना वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। तो हम इसी टाइप के स्टॉक यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज उसी टाइप का एक स्टॉक हम यहाँ पर एनालाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यहाँ पर 6.49% का जो है करंट डिविडेंड यील्ड मिलता है। यानी कि अगर आप 1,000 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 64 रुपये 87 पैसे यहाँ से पर ईयर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर बढ़ती रहेगी। ये सभी लार्ज कैप कंपनी होती हैं जो डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। तो इस स्टॉक की हम बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके मेन प्रमोटर हैं और इन्होंने 1,22,983.96 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे बड़े इन्वेस्टर भी हैं। अगर उनकी हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि इंडिया की लगभग स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद पाँचवीं या छठी सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और ये दो टाइप से हैं। साथ ही गेल इंडिया लिमिटेड, सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेड, एनएससी क्लियरिंग। तो ये बेसिकली कुछ म्यूचुअल फंड और बड़ी एंटिटी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी हैं जिन्होंने इस कंपनी में स्टॉक परचेज किए हैं। यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो उनमें से मैक्सिमम टॉप लेवल के इन्वेस्टर हैं जो कि कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा रिलायबल है। आगे हम देखते हैं इसका मेन कंसेप्ट क्या है। ऑयल एंड नेचुरल गैस को आप स्टॉक मार्केट पर चेक करेंगे तो ये ONGC के नाम से आपको वहाँ पर लिस्ट मिलेगी। और इनका जो मेन वर्किंग मॉड्यूल है वो एनर्जी के लिए है। और ये ऑयल एंड गैस में ये एक्सप्लोरेशन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि कहाँ पर हमें जो है तेल या फिर गैस मिलेगी, इस चीज़ की ये रिसर्च करते हैं। उसके बाद वहाँ से ऑयल का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन करते हैं। ये लार्ज कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप 2,03,611 करोड़ के आसपास है और स्टॉक मार्केट में पाँचवीं पोजीशन पर ये लिस्टेड है। और रिस्क लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट रिस्क है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आप अपने घर में गैस और पेट्रोल डीजल दोनों का यूज़ करते होंगे। अगर आप बाइक या कोई भी दूसरी वाहन रखते हैं तो आप उसमें पेट्रोल का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अपनी किचन में आप गैस का भी यूज़ कर सकते हैं या करते ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पर लॉस के चांसेस बहुत कम है। प्रोफाइल कंपनी की हमने चेक कर ली कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग कंपनी इज इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो जब भी क्रूड ऑयल को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तो वहाँ पर हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। तो ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों का प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उसको सप्लाई करते हैं दूसरी जो कंपनियां हैं, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो या फिर दूसरी इंडियन ऑयल हो उस टाइप की। तो उनके बारे में बात करेंगे, वो भी अच्छा डिविडेंड देती हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ONGC को ही देख लेते हैं। कंपनी के इसेंशियल की अगर बात करें तो इनका मार्केट कैप 2,08,769.73 करोड़ है। एंटरप्राइज वैल्यू भी इसकी लगभग 2,23,489.85 करोड़ है। नंबर ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो 1,258.03 करोड़ है। फेस वैल्यू 5 है। PE रेशो भी काफ़ी अच्छा है, 5.18। डिविडेंड यील्ड इसका हमने अभी देखा वो 6 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। यहाँ पर ये आपको कम मिल रहा है क्योंकि ये डाटा दूसरी वेबसाइट से या दूसरे जो है स्क्रीनर से लिया गया है। प्रमोटर होल्डिंग 58.91% है, ये हम आगे देखेंगे। ROE यहाँ पर 5.66% मिलता है
और ROCE 8.76% है। ये चीज़ें हम आगे भी देखेंगे एक एक करके। पहले अब हम इनका डिविडेंड ट्रेंड देख लेते हैं, यानी कि ये पिछले कुछ सालों में या जब से स्टार्टिंग हुई है कंपनी की तब से अब तक कितना डिविडेंड ये दे रहे हैं और पर शेयर कितना हमको यहाँ से रेगुलर इनकम आ रही है। तो अगर 2022 की बात करें तो अभी तक ₹1.75 का डिविडेंड यहाँ पर मिला है। 2021 में 3 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया था। पहला ₹1.75 17 फरवरी को, फिर 8 सितंबर को दिया था ₹1.85 और 22 नवंबर 2021 को यहाँ पर मिला था ₹5.50। तो अगर मोटा माटी देखा जाए तो लगभग ₹9 का डिविडेंड 2021 में मिला है, 2020 में ₹5 का डिविडेंड, और 2020 में कोरोना पैंडमिक था, आपको पता ही है उस टाइम पर कोई भी पेट्रोलियम का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, तो 20 में फिर भी ₹5 का डिविडेंड यहाँ पर मिला था। 19 में भी 2 बार डिविडेंड मिला था, 3 बार, और ये भी लगभग ₹7 के आसपास डिविडेंड दिया गया था। 2018 में भी जो है आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, ₹3.5 के आसपास डिविडेंड यहाँ पर मिला था। 17 में भी यहाँ पर डिविडेंड ₹9 के आसपास डिविडेंड मिला था। 2016 में भी यहाँ पर 7.5-8 के आसपास डिविडेंड था। इसी तरीके से ये पूरा रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर डाटा फ्लैश हो रहा है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी स्किप करता हूँ। 2010 से लगातार यहाँ पर कंपनी डिविडेंड दे रही है। 2010 में लगभग ₹15 और ₹32 करके 2 बार डिविडेंड मिला था, तो उस टाइम पर लगभग ₹47 डिविडेंड दिया गया था। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा फिगर है। उसके बाद डिविडेंड डाउन हुआ है, लेकिन अब कंसिस्टेंटली वो अपने एक रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। तो आगे हम इनके कंपटीटर देखते हैं कि और कौन सी ऐसी कंपनी है जो ONGC के जैसा बिजनेस करती हैं और वह कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, उनका मार्केट कैप क्या है। तो सबसे पहले ONGC के बारे में देख लेते हैं। प्राइस इसका जो करंट प्राइस है ₹165 है, तो 165 पर आपको ₹7-8 का डिविडेंड मिलता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में 2010 में देखें तो ₹46 का डिविडेंड मिला हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो अभी हम देख चुके हैं 2,08,455.23 करोड़, और EPS यहाँ पर अर्निंग पर शेयर होती है ₹32। ROE यहाँ पर 5.66% है और ROCE यहाँ पर 8.76% है। तो इसका जो मेन कंपटीटर है दैट इज़ इंडियन ऑयल इंडिया, और इनके शेयर का जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा है ONGC से, और प्राइस है ₹283, और मार्केट कैप बहुत कम है, 30,699.51 करोड़ है, और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर 35.85 है। तो EPS आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है उसमें। लेकिन इसके साथ साथ हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इसका प्राइस 212 है। मार्केट कैप, ये स्मॉल कैप कंपनी है, 2,813.48 करोड़ है। साथ ही साथ जिंदल ड्रिलिंग्स एंड INDS ये जो है 222 है, 639.76 करोड़ है। EPS की बात करें तो केवल 22.32 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे ज़्यादा EPS देखें तो ONGC और इंडियन ऑयल का ही है, ये दोनों लीडिंग कंपनी हैं, सबसे बड़ी है। मार्केट कैप ONGC का सबसे ज़्यादा है, तो मार्केट कैप के मुकाबले में ONGC के कोई आसपास भी नहीं टिकता, और बाकी इनके जो कंपटीटर हैं वो स्मॉल कैप कंपनी हैं। आप ये बड़े आराम से यहाँ पर विजुअली देख सकते हैं ऑयल इंडिया को छोड़कर। तो पीयर कंपैरिजन के मामले में अगर बात करें तो इसके आसपास कोई नहीं टिकता। ONGC अपने आप में मार्केट लीडर है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है 58.91%, जो कि काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर फिगर है। म्यूचुअल फंड 6% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 10.37% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 9.91 है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन काफ़ी पैरामीटर्स को रिसर्च करने के बाद ही कंपनी में पैसा लगाती है, और यहाँ पर आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो ग्राफ है या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो लगातार बढ़ा है, यानी कि कंपनी अच्छी है, और यहाँ पर आपको फंडामेंटली कोई ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। तो कंपनी का टोटल एसेट अगर 2021 में बात करें तो 5,41,686.25 करोड़ था, और उसके कंपैरिजन में लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो 2,99,089.46 करोड़। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट में कम से कम 2-3 गुने का अंतर होना चाहिए, और यहाँ पर हम देखते हैं लगभग 2 गुनी एसेट हैं और लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। तो एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, पैसा जनरेट करती है, क्योंकि उसके पास पैसा जनरेट करने के सोर्स ज़्यादा हैं।
अगर ओवर द 5 ईयर डेप्ट टू इक्विटी रेशो हैज़ बीन 49.14% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 49.53%। तो यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी रेशो जो है इसका 49.14% है, जबकि इस इंडस्ट्री का एवरेज ये डेप्ट टू इक्विटी रेशो 49.53% है। ये यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। साथ ही कैश फ्लो की अगर बात करें तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो 2021 में था 14,866 करोड़, 2020 में था 28,333 करोड़, 19 में 35,494.61 करोड़ और 2018 में बात करें तो 28,977.42 करोड़ का यहाँ पर हमें पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है और लार्ज कैप कंपनी के कंपैरिजन में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। इनकम की अगर हम बात करें तो नेट इनकम कंपनी की 45,522.11 करोड़ थी फाइनेंशियल ईयर 2022 में। सब्सिक्वेंटली आप देख सकते हैं 2021, 20 और 19 में भी 30,109, 18,962 और 54,845 करोड़ कंपनी की जो है नेट इनकम थी। 2020 में आपको ये 18,962 करोड़ दिख रही है, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से पेंडेमिक लगा हुआ था और पूरी दुनिया जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में कोई पेट्रोल को यूज़ ही नहीं कर रहा था। तो उस कंडीशन में भी इन्होंने 18,962 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, नेट इनकम जनरेट की है और 2022 में ये 54,91,91 करोड़ की नेट इनकम हो। तो यही सारी चीज़ें थी। कंपनी के फंडामेंटल्स हमने चेक कर लिए, कंपनी का प्रॉफिट हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिविडेंड जो है 6 पॉइंट जो परसेंटेज हमने देखी थी वो आपको रेगुलर मिलेगा और ये आपको लगभग 6.49% मिलेगा। साथ ही साथ आपको एसेट में जो स्प्लिट होने पर क्वांटिटी बढ़ती है, डिविडेंड उसके हिसाब से आपका फिर डबल हो जाएगा। तो डिविडेंड जब भी शेयर स्प्लिट होता है, बोनस मिलते हैं, तो डिविडेंड ज़रूर स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर के अकॉर्डिंग मिलता है। यहाँ पर फेस वैल्यू 5 है, तो आपको रेगुलर इनकम यहाँ से डिविडेंड की आती रहेगी। साथ ही साथ पोर्टफोलियो अच्छा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है प्रमोट किया हुआ है, तो कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है और आप डेली यूज़ करते हैं पेट्रोल और गैस को। तो बेसिकली हमें उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और उसके कंसेप्ट को समझते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पर आपके लॉस होने के चांसेस नहीं रहते। तो यही था मेरा एनालिसिस। इसके साथ साथ आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट या फिर दूसरा क्रिप्टो मार्केट या कोई भी मार्केट हो उसमें रिस्क तो रहता ही है, इसलिए आप अपनी रिसर्च करके ही जो है आगे निवेश करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।